साल का लड़का सहवाग को आउट करने के बाद सहवाग का अपमान कर कुछ इस अंदाज में जश्न मनाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये जश्न उसके करियर को खाक में मिला देगा। एशिया कप 2008 का फाइनल मैच भारत जीत के करीब जा रहा था, परंतु उस लड़के ने भारत के फाइनल जीतने पर ग्रहण लगा दिया, क्योंकि 76 रनों पर भारत केवल 1 विकेट गंवाया था। लेकिन उसके बाद सहवाग उसका शिकार बन गए। फिर एक एक कर उसने विकेटों की झड़ी लगा दिया। रैना, युवराज, रोहित उथप्पा और पठान जैसे चैंपियन खिलाड़ियों को अपनी गुगली में फंसा लिया। जिस टीम ने आज से कुछ महीने पहले T20 वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया में अपना परचम लहराया था, उस टीम के सभी खिलाड़ी उस एक लड़के के सामने घुटने टेक देते हैं, जिसके बाद उसकी तबाही पूरी दुनिया देखने लगी। क्योंकि उसने सबसे तेज मात्र 19 मैचों में 50 विकेट झटक कर सनसनी मचा दिया। यह खिलाड़ी था मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी कहे जाने वाला अजंता मेंडिस, जिसको मिस्ट्री स्पिनर के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन अब तक किसको पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में वीरेंद्र सहवाग जैसा विस्फोटक खिलाड़ी इस बंदे का करियर खत्म कर देगा। किसको पता था कि यह खिलाड़ी आने वाले कुछ ही दिनों में अपने करियर की बर्बादी को एकदम पास से देखने वाला है। 6 जुलाई 2008 इंडिया श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाता है। श्रीलंका की तरफ से जयसूर्या और संगकारा पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन संगकारा दूसरे ही ओवर में रन आउट हो जाते हैं। पर जयवर्धने और जयसूर्या ने रणगति को तेजी से आगे बढ़ाए रखा, परंतु ईशांत शर्मा ने जयवर्धने को 11 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से जयसूर्या रनों की बरसात कर रहे थे, क्योंकि ईशांत शर्मा ने श्रीलंका को लगातार 2 झटके दिए। Ishant Sharma has really turned it around for India. उसके बाद जयसूर्या ने अपना 50 पूरा कर लिया। सनत जयसूर्या आज कुछ अलग ही लय में दिख रहे थे, क्योंकि पारी के 16वें ओवर में आरपी सिंह को 26 रन कूट दिया। Goes big, goes hard, over, long on for a massive 6. Goes big again, over mid-off, another cracking 6. Over cover. Is there another one on the bounce? 4 goes over mid-off. The action is goes big over square leg. That's gone a mile. 26 of the over. 16 ओवरों में ही श्रीलंका का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद जयसूर्या अपने शतक के करीब पहुंचने लगे और 24वें ओवर में जयसूर्या का शतक मात्र 79 गेंदों पर आ गया। What a knock from Sanat Jayasuriya at his belligerent best. यहाँ श्रीलंका का स्कोर 150 तक पहुँच गया। जयसूर्या भारतीय टीम के लिए नासूर बनते जा रहे थे। तभी धोनी ने सहवाग के हाथ में गेंद थमाई और सहवाग ने जयसूर्या की पारी का अंत कर दिया। जयसूर्या ने 114 गेंदों पर 125 रनों की इम्पोर्टेंट पारी खेली। उसके बाद दिलशान ने भी अपना 50 पूरा कर लिया और 50 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका ने 273 रन बना लिया। अब भारत को यह फाइनल जीतने के लिए 274 रनों की जरूरत थी। सहवाग ने पहले ओवर से ही आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गंभीर के रूप में भारत को पहला झटका लगा। In the air, gone. Yeah, there it is. There's the first one. You ripper. परंतु सहवाग तो ठहरे सहवाग, उनका हर एक शॉट भारत को जीत के करीब पहुंचा रहा था। जब टीम का स्कोर 58 रन था, तब सहवाग अकेले 50 रन बनाकर मैदान पर खड़े थे। And great 50 from Virendra Sehwag under pressure. Just 26 deliveries he consumed to get there. जयसूर्या का हर प्लान सहवाग के आगे फेल होता दिखाई दे रहा था। श्रीलंका का पेस अटैक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया।
क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर मात्र 9 ओवरों की समाप्ति पर 76 रनों पर 1 विकेट होता है और पिछले ही ओवर में 17 रन आया था। तभी श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धने ने गेंदबाजी में एक बदलाव किया। महिला ने अपने तेज गेंदबाजों की हताशा को देख उस गेंदबाज के हाथ में गेंद थमा दिया जिसने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इस सीजन में 68 विकेट चटका चुका था, जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाक जमाया था, जो इस एशिया कप में हाईएस्ट विकेट टेकर था। अजंता मेंडिस और मेंडिस अपनी गेंदबाजी से इस खेल का पूरा रुख ही पलट देते हैं। सहवाग को अपनी दूसरी गेंद पर आउट कर कुछ इस प्रकार जश्न मनाया। He's done it. This is a great breakthrough for the Sri Lankans. Ajanta Mendes has done the trick. सहवाग ने 36 गेंदों पर 60 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। फिर उसी ओवर में मेंडिस ने सिक्सर किंग कहे जाने वाले युवराज सिंह को ऐसी गेंद पर बोल्ड किया जिसे देख युवराज भी सोचने पर मजबूर हो गए। Interesting bat. Bowled. You beauty, Mendes. मेंडिस ने अगले ओवर में रैना के खिलाफ जोरदार अपील किया। यहां पर रैना बच गए, यानी मेंडिस के खिलाफ खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। परंतु अब दोनों बल्लेबाजों ने चमिंडावास को निशाना बनाया। इसके बाद तो रिक्वायर्ड रन रेट 5 के भीतर आ चुका था, लेकिन फिर भी मेंडिस ने अपने तीसरे ओवर में रैना को बोल्ड कर दिया। Ajanta Mendes is really turning it on. रैना महज 16 रन बनाकर आउट हुए। मेंडिस अपने अगले ओवर में रोहित शर्मा को भी बोल्ड कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। मेंडिस अब तक 4 ओवरों में 4 विकेट झटक चुके थे। भारत 76 रनों पर 1 विकेट से 97 रनों पर 5 विकेट हो गया। मेंडिस की बलखाती गेंदों का तोड़ भारत के किसी बल्लेबाज के पास नहीं था। अजंता मेंडिस की ऑफ ब्रेक लेग स्पिन गुगली बल्लेबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब उथप्पा धोनी की जोड़ी ने कुछ हद तक स्कोर को आगे बढ़ाया, परंतु मुथैया मुरलीधरन ने उथप्पा को अपनी जाल में फंसा लिया। यहाँ पर भारत का स्कोर 27 ओवर की समाप्ति पर 135 रनों पर 6 विकेट होता है। इसके बाद कप्तान MS धोनी ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन मेंडिस लगातार भारत के विकेट झटके जा रहे थे और जब मेंडिस ने लगातार 2 विकेट झटक लिया तो यह मैच पूरी तरह से श्रीलंका के खेमे में आ गया। RP Singh came and went. यहाँ पर भारत 8 विकेट गंवा चुका था। धोनी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बचे थे जो कुछ कर सकते थे, पर वो भी 49 रन बनाकर आउट हो गए। इस प्रकार एशिया कप का फाइनल भारत हार गया। To allow Sri Lanka to take out this final by 101 runs in 2008. Look at the smiles. मेंडिस ने इस मैच में 8 ओवर की गेंदबाजी में 13 रन देकर 6 विकेट झटके थे और भारत की कमर तोड़ दिया। इसी के साथ श्रीलंका अपना चौथा टाइटल उठा लिया। भारत के ऐसे प्रदर्शन के बाद मेंडिस का अब विश्व भर में दबदबा हो गया। मेंडिस दुनिया का एक लौता ऐसा गेंदबाज बन गया जिसे कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि इस मैच से पहले पूरा विश्व भारतीय बल्लेबाजों से आस लगाए बैठा था कि भारत ही ऐसा देश है जो इसके गुगली का भूत उतार सकता है। परंतु भारत ने तो और भी गंदा खेल दिखाया। परंतु भारत कुछ भी भूल सकता है, लेकिन अपने अपमान का बदला लेना कभी नहीं भूलेगा। अब भारतीय टीम इसी महीने में 3 टेस्ट मैचों के लिए श्रीलंका दौरे पर जाती है। पहला टेस्ट मैच शुरू होता है। श्रीलंका की तरफ से पहली पारी में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 शतक लगे। There it is. It's 100. His second test match 100. That's it. That's it. That's 100. Well deserved 100. Mahela Jayawardene. That's his 9th 100 here. Yes. 100. 100 for Tilan Samoa His 7th
जिसकी मदद से श्रीलंका ने पहली पारी में 600 रनों पर अपनी पारी घोषित किया। इस 600 रनों के जवाब में पूरी भारतीय टीम महज 223 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस पारी में भी अजंता मेंडिस ने 4 शिकार किया, जिसमें द्रविड़ को बोल्ड किया, लक्ष्मण को बोल्ड किया, कुंबले को एलबीडब्ल्यू आउट किया और जहीर को भी क्लीन बोल्ड किया। दूसरी पारी में भी कुछ नहीं बदल सका, क्योंकि यहाँ भी लक्ष्मण द्रविड़ से लेकर हरभजन जहीर को बोल्ड किया और पूरी भारतीय टीम महज 138 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इसी के साथ यह मैच भी हार गई। Bowled him, and Ajantha Mendis has struck once again. Sri Lanka win by an innings and 238 runs. दुनिया के लिए मुथैया मुरलीधरन एक समस्या तो पहले से ही थे। अब मेंडिस जैसा मिस्ट्री गेंदबाज किसी के गले नहीं उतर रहा था। अब भारत दूसरे टेस्ट के लिए तैयार होता है। जब मैच शुरू हुआ तो लगा भारत नई सोच के साथ मैदान पर उतरा है, क्योंकि भारत के ओपनर बल्लेबाजों के बीच शतकी पार्टनरशिप हो चुकी थी। श्रीलंका का हर गेंदबाज हताश निराश हो चुका था, क्योंकि विकेट का सूखा पड़ गया था। अब भारत बिना कोई विकेट गंवाए 150 के पार पहुंच गया, परंतु 167 के स्कोर पर गंभीर के रूप में भारत को पहला झटका लगा। वो भी अजंता मेंडिस ने गंभीर को आउट किया। फिर क्या, उसके बाद लगातार विकेटों का पतन शुरू हो गया। Mendes to continue. Oh, that's a great catch! And Dravid has fallen once again to Mendes. This time gone. Beautiful shot. So once again short in the air and he's gone. मानो दूसरे मैच में पहले मैच का हाईलाइट चलाया जा रहा हो, क्योंकि मेंडिस गेंद डाल रहे थे, भारतीय बल्लेबाज अपना विकेट फेंक रहे थे और पारी समाप्त होते होते मेंडिस ने 6 शिकार कर लिया। पूरी भारतीय टीम 329 रनों पर ऑल आउट हो गई। गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह और ईशांत शर्मा जैसे बल्लेबाजों को अजंता मेंडिस ने अपना शिकार बनाया था। परंतु इस पारी के दौरान एक चीज बिल्कुल अलग देखने को मिली थी। वो थे भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने इस पारी में 201 रनों की नाबाद पारी खेली। यानी भले ही मेंडिस मुथैया ने विकेटों की झड़ी लगाई थी, लेकिन किसी की बाप में इतनी औकात नहीं थी कि कोई सहवाग को आउट कर सके। सहवाग ने मेंडिस को मारकर उनके सर से मिस्ट्री स्पिनर होने का भूत उतार दिया। मेंडिस को मारकर बरसाती मेढक बना दिया। सहवाग उनको सामने देखते ही किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ते। हालत इतनी खराब हो गई कि मेंडिस सहवाग के सामने बॉलिंग करने से ही इनकार करने लगे। सहवाग ने मेंडिस के विरुद्ध 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। मेंडिस की हर दलील को सहवाग ने खारिज किया। जहां पूरी भारतीय टीम मात्र 129 रन बनाई थी, तो वहीं अकेले ही सहवाग ने 201 रन बनाया था। सहवाग ने जिस तरह से मेंडिस को पीटा था, उसे देख हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जिसकी फिरकी को समझना दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए बहुत ही कठिन काम था। दुनिया के एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज जहां पर घुटने टेक रहे थे, वहीं पर सहवाग रनों का अंबार लगा रहे थे। उस मेंडिस को दौड़ा दौड़ा कर पिच पर ही सहवाग पीट रहे थे। दूसरी पारी में भी मेंडिस ने 4 विकेट झटका, परंतु इसमें भी सहवाग को आउट नहीं कर सका। इस पूरे सीरीज में मेंडिस एक बार भी सहवाग को आउट नहीं कर सका। कहा जाता है कि सहवाग के इस पारी के बाद से मेंडिस के सपने में सहवाग आने लगे और यहीं से मेंडिस का करियर डगमगा गया कि मेंडिस अब पूरी तरह से टूट चुका था, अंदर से बिखर चुका था और मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी कहे जाने वाला गेंदबाज कुछ ही महीनों में खाक हो गया। और ऐसा संभव हो सका तो सिर्फ एक बल्लेबाज की वजह से, जिसका नाम था विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग।